नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं श्री देवेंद्र जी, जो कि हमारी विधानसभा 89 फरीदाबाद के स्टार परफॉर्मेंस है। इन्होंने अपना काम 100% कर लिया है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, कौन सा बूथ है आपका, कौन सा एरिया रहा। नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवेंद्र गोयल है। मेरा बूथ 35 सेक्टर 4R फरीदाबाद है। तो आपने जो इतना सराहनीय कार्य किया है, समय से पहले अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, इसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन रहा, क्या स्ट्रेटजीज रही? पहले दिन से ही ट्रेनिंग से हमें एसडीएम साहब ने इतना प्रेरित किया कि भाई आपको काम फील्ड में जाके मन लगा के करना है। मैंने उसी को ध्येय बना कर हर मतदाता के घर फार्म पहुंचा के उनका फ़ोन नंबर लेके उनको ट्रैक किया, और सबसे कुछ लोगों ने तो मेरे को वापस अपने बूथ पे दे दिए, कुछ लोगों को ने फ़ोन करके मुझे घर बुलाया, मैंने वहाँ से जाकर रिसीव किए। और साथ ही मेरे एसोसिएशन के प्रधान हरीश थरेजा जी ने भी मेरा पूर्ण साथ दिया और उन्होंने भी कलेक्टेशन में मेरा सहयोग किया। आपके कहने का मतलब ये है कि आपने ईच एंड एवरी वोटर्स को ट्रैक किया, जो भी लोकल बॉडीज़ थी, अथॉरिटीज़ थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका सहारा लिया। और आप क्या वहाँ पर आप पहले से फैमिलियर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको सहयोग मिला है? हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पहले से ही रहता हूँ, मेरा रेजिडेंस वहीं है और मैं वहाँ बीएलओ काफ़ी समय से हूँ और लोग मुझे पर्सनली वैसे भी जानते हैं। 60-70 हाउस नंबर तक तो मुझे वैसे ही पर्सनल जानते हैं लोग। उससे आगे भी उनको पता है कि मैं उनका बीएलओ हूँ। समय समय पे मैं घूमता भी रहता हूँ। जैसे भी सरकार की जो वोटिंग बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें मैं ग्रुप के एसोसिएशन से मुझे बड़ा सहयोग मिला। उनके एसोसिएशन में मैंने बेर डाला कि भाई आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके घर आके आपको सेवा प्रदान करूँगा। और सभी सेक्टर वासियों का मेरा सहयोग रहा, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। और प्रशासन ने भी समय समय पे मेरे को कोई भी गाइडलाइंस होती थी, विशेषकर हिमांशु जी हैं हमारे अपने इसमें बूथ एडीसी में इलेक्शन ऑफिस में, उनसे मैं बीच में गाइडेंस ले लेता था। कोई मेरी समस्या आती थी तो वो मुझे तुरंत समाधान करते थे। बाकी जो हमारे बीएलओज हैं, जो इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी थोड़े पीछे चल रहे हैं, उनको आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहोगे? क्या आपकी एक तरह से मोटिवेशन या गाइडलाइन रहेगी कि वो अपना काम भी पूर्ण कर ले? मेरा उन सभी बीएलओ से एक ही निवेदन है कि भाई आप अपने जितने भी फार्म बटे हैं पहले उनको ट्रैक करें, क्योंकि वो ट्रैकिंग आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्म कलेक्ट हो जाएंगे और हमें स्थानीय लोगों का, एसोसिएशनों का, लोकल लीडर्स का, झुग्गी झोपड़ी में लोकल लीडर्स होते हैं, गली मोहल्ले में प्रधान होते हैं या ऐसे रेपुटेड आदमी होते हैं जिनको मोहल्ले के बारे में सारी जानकारी होती है, उनसे संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा फार्म डिस्ट्रीब्यूट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें। यही मेरी उनसे सलाह है। बाकी सभी अपने पर्सनली हेल्थ को लेकर, जैसे बहुत से लोग जिनका मोटिवेशन डाउन है, तो आपने इतने लगातार इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो अपने आप को आप बूस्ट कैसे रखा? बूस्ट मैंने ये था मेरे को कि बस मेरे को फील्ड पता है, मेरा एरिया पता है, मुझे हर एक बंदे को जानता हूँ और पकड़ना है मुझे और फार्म लेने हैं उनसे, और डिजिटाइज उनकी कोई भी समस्या आई है मैंने उनको तुरंत दूर किया है। और उनकी किसी भी पुरानी 2002 की सूची नहीं पा रही तो मैंने उनको ऑनलाइन भी ढूंढा है, सर्च करके भी, और जिनकी बिल्कुल नहीं पाई तो उनको मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे फार्म दीजिए, बाद में एक लिस्ट आएगी, 2 लिस्टें आएंगी, एक प्रोजनी वाली और एक अनमैप्ड वाली, तो उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन देना एज पर गवर्नमेंट रूल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उन्होंने समझ में आ गया, उन्होंने सारे फार्म मुझे जल्दी से जल्दी। आपके अलावा आपने किसी अन्य आपके ग्रुप, दोस्त, साथी, उनको कैसे यूटिलाइज किया इस गोल को अचीव करने के लिए? नहीं, सिर्फ मेरे एसोसिएशन के प्रधान जो कि बीएलए भी हैं बीजेपी के, उन्होंने मेरा सहयोग किया और उन्हें भी अपनी पार्टी में अपने लिए दिखाना था, तो वो मेरे समय समय पे आते रहे। जिन हाउस में थोड़ी सी दिक्कत थी, कई बार लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, कई बार जाने के बाद भी 4 बाजी। अभी मैं एक रिसेंटली बताऊं, एक मकान में मैं 4 बाजी हुई आया, फ़ोन भी कर लिए, खुद बीएलए साहब हमारे हरीश थरीजा जी, उनके फार्म भी भरी आए। और मैं कल उनके घर गया, मैंने कहा भाई साहब फार्म दे दीजिए, उन्होंने कहा अभी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा भाई साहब कारण तो बताइए आप, मैं आपकी उन्होंने नहीं जा, मैं नहीं दे रहा। तो मुझे बड़ा अंदर से ऐसा फील हुआ कि भाई मेरा इनकी वजह से काम 100% रुक जाएगा। तो मैंने थरेजा जी को भी कहा और उनके और अड़ोसी पड़ोसियों को कहा भाई साहब इनको समझाइए, ये फार्म दें, कोई समस्या है तो मैं बैठा हूँ। तो उन्होंने थरेजा जी ने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने सुबह ही मेरे को फार्म ला के दिया। उनके 6 वोट थे और 6 के 6 मैंने सुबह ही
ऑनलाइन करके मैंने सर को भी रिपोर्ट भेजी है, अपने यारों को भी भेजी, अपने सुपरवाइज़रों को भी भेजी, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा प्राउड सा महसूस हो रहा था कि मैंने पहले दिन से ही सर को प्रॉमिस कर रखा था अपने एसडीएम साहब को कि मैं 100% करूँगा, क्योंकि मैंने 100% पहले 2 दिन में ही फार्म बांट दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपके इस सराहनीय कार्य के लिए। और हम बाकी अपने BLO से भी ये उम्मीद रखते हैं कि अपना 100% दें, अपनी स्ट्रेटजीज इंड्यूस करें, अपना मैकेनिज्म इंड्यूस करें, लोकल बॉडीज़, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के लोगों का या व्हाट्सएवर जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनका यूज़ करके इस कार्य को जल्द से जल्द 100% करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।